वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है मॉडल्स के इस क्लास के डिस्कशन के पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जो सेंटेंस में किस तरीके से और किस बेस पे अपन मॉडल्स को यूज करेंगे। उसके साथ हमने डिस्कस कर लिया था कि कैन का यूज किन एक्सप्रेशन और किन इमोशंस के केस में होता है और किस तरीके से होता है, और उनसे रिलेटेड हमने जो एग्जांपल्स हैं उनका भी डिस्कस बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया था। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम बैक इन दिस क्लास टू डिस्कस द फर्दर पॉइंट्स in a very systematic way, and I just need your proper cooperation and interactive approach to join this class. So chaliye, without wasting the time, we will just connect with our next discussion, and the next discussion directly connect to the discuss about the use of could. तो डियर, अगर आपने कैन को बहुत ही अच्छे से अगर समझा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कुड के डिस्कशन को समझने में, मीन्स उन एरियाज को समझने में कि हम कुड का यूज कौन कौन से सेंसेस में करने वाले हैं। तो चलिए, आइए ज्वाइन कीजिए। तो डियर, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन रिलेटेड टू कुड। ओके डियर, तो इससे रिलेटेड भी कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं? 1 to 1 उनको करते हैं अपन क्लियर। पहली बात, सेंटेंस जो है सर, मस्ट इन पास्ट टेंस। सेंटेंस किस में होना चाहिए डियर? पास्ट टेंस में। कैन के केस में क्या सीन था? कैन के केस में सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होना कंपलसरी था, और कुड के सेंस में, सॉरी, कुड के केस में क्या कंपलसरी है कि जो सेंटेंस होगा वो किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पिक करते हैं। और क्या जोन है सर? सर, एबिलिटी। ओह सर, ये तो कैन के केस में था ना। अबे रुक तो जाओ, डिफरेंस तो समझ लो। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, पावर, स्ट्रेंथ, और बात कर रहे थे अपन इनफॉर्मल परमिशन की, उस वाले केस में अपन कैन अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर एबिलिटी प्रेजेंट और फ्यूचर की ना होकर पास्ट की एबिलिटी हो, पास्ट की कैपेसिटी हो, पास्ट की स्किल हो, पास्ट का पावर, पास्ट की स्ट्रेंथ वगैरह हो, तो उस केस में अपन कुड अप्लाई करेंगे। छोटा सा डिफरेंस है कैन और कुड में। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में सब कुछ एबिलिटी, स्किल्स वगैरह है, तब तो कैन का यूज हो जाएगा। और अगर पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल वगैरह है, तब किसका यूज होगा? कुड का। तो ध्यान दे लीजिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, ओके डियर, स्किल, पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, पावर, स्ट्रेंथ। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता देता हूं कि ये किस में होना चाहिए? पास्ट में। ऐसे केस में अपन किसको अप्लाई करेंगे? कुड को अप्लाई करेंगे। और वैसे जो कुड होता है वो कैन का पास्ट वर्जन होता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में इसका अपन क्या करते हैं? यूज। तो जब पार्टिसिपल्स डिस्कस करेंगे तो उस वाले डिस्कशन को अपन सेपरेटली समझ लेंगे। फिलहाल आपको पूरा फोकस जो है वो मॉडल्स के यूज पर ही देना है। तीसरा पॉइंट क्या कनेक्ट होगा? वही वाला। अगर सेंटेंस में क्या गिवन है डियर? एबल गिवन है, अनेबल गिवन है, तो ऐसे केस में कुड भी अप्लाई नहीं होगा। ऑलरेडी अगर सेंटेंस में एबल या अनेबल गिवन है, तो ऐसे केस में क्या अप्लाई नहीं होगा? कुड अप्लाई नहीं होगा। कुड विल नॉट कम, इन यूज, कम इन यूज। ओके डियर,
केस अच्छे से क्लियर हुआ? तो सिमिलर जो कुड का डिस्कशन है, मोस्ट ऑफ वही सेंसेस कैरी करता है जो कैन के सेंस में हो, या जो कैन सेंस कैरी करता है वही सेंस कौन कैरी करता है? कुड कैरी करता है। एक पॉइंट और लिखना चाहो तो मैं यहीं लिख देता हूं, कुड के साथ भी कौन सी फॉर्म, मतलब जो भी मॉडल होगा उसके साथ बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म का ही क्या करेंगे अपन? यूज करेंगे। सिंपल हुआ। अब एक और छोटी सी बात कर लेते हैं डियर, ताकि आपका एक कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट का सीन है, सेंटेंस में एक्सप्रेशन किसका हो रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट का। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में भी अपन क्या अप्लाई करते हैं डियर? कुड प्लस बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म यहां पे क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म। इसका भी ध्यान रख लेना, पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में भी कुड का यूज होता है। और जब अपना डिस्कशन सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेगा और जब हम वुड को डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट पर मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में अपन वुड भी यूज करते हैं और कुड यूज करते हैं, तो इनके बीच का क्या डिफरेंस है इस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। When the time will come to discuss about the use of would, on that point of time, I will discuss everything at the point of confusion. Understand? पर अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में भी अपन किसको अप्लाई करते हैं? कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये सीन कुछ हद तक, क्या कुछ हद तक, क्या काफी हद तक कैन के सिमिलर ही है। बस जो डिफरेंस है वो इसी बात का डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो सेंस या एक्सप्रेशन है वो किससे कनेक्ट होने चाहिए? किससे कनेक्ट होने चाहिए? पास्ट से। और पास्ट से कनेक्ट हो गए ये सेंस तो कुड का यूज हो जाएगा, और अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर से कनेक्ट हो रहे हैं तो किसका यूज हो जाएगा डियर? कैन का यूज हो जाएगा। तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन आपके सामने 1 to 1 करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, जरा थोड़ा सा देखिए। आई कुड हियर एनी लो साउंड without any additional effort, without any additional effort. ओके डियर, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। चलो जी, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। राहुल would speak both in English and German when he was studying in Mumbai. चलो एक और सेंटेंस ले लेते हैं। He could not able to solve mathematical प्रॉब्लम। तो कुछ 3 अपने एग्जाम्पल्स लिए डियर, जिनको अपन बेसिकली कनेक्ट करेंगे कैन के यूज से, और ट्राई करेंगे कि सेंटेंसेज में
किस तरीके की एरर है या सेंटेंस एरर फ्री है। तो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या सीन क्रिएट होता है। पहले अपन थोड़ा डिवाइडेशन कर देते हैं, 1 2 3 और नो एरर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ये ऑप्शन सी, और चौथा ऑप्शन दे देंगे अपन नो एरर, जिसको अपन यहां मेंशन करेंगे ऑप्शन नंबर डी से। कुछ हद तक यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ये ऑप्शन सी, और लास्ट में अपन यहाँ पे पुट कर देंगे ऑप्शन डी, नो एरर। इसी तरीके से ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिक सेंटेंस है, तो इसको एरर का पार्ट सही से डिजाइन कर लेते हैं। When, चलो जी, ये अपना हो जाएगा ऑप्शन ए, को भी हटाना पड़ेगा यहां से, चलो हटा देते हैं। राहुल कुड, चलो ये ए हो जाएगा, ये बी और ये हो गया सी, ये ए वाला पार्ट, ये बी वाला और ये कौन सा, सी वाला। यहां अपन दे देंगे नो एरर का ऑप्शन, जो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है अपना ही, चलो जी इसको एक गिवन कर देंगे, ये बी ऑप्शन हो जाएगा और ये वाला अपना ऑप्शन सी, और लास्ट ऑप्शन अपन पुट कर देंगे ऑप्शन डी, नो एरर। तो देखो ज्यादा टाइम यहां अपन को वेस्ट नहीं करना है। कंसेप्ट हमने कैन के टाइम पे बहुत अच्छे से क्लियर कर ली थी, और उसी बेस पर अपने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ये हैं जो बिल्डअप हो रहे हैं, और बहुत अच्छे से ये क्या हो जाएंगे अपने क्लियर आउट होने वाले हैं। तो देखिए क्या हुआ, आई हियर एनी लो साउंड विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट। बिना कोई अतिरिक्त प्रयास किए मैं किसी भी लो साउंड को सुन सकता हूं। ये सेंस जनरेट हो रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल में, और इस सेंटेंस में आप गौर से देखोगे कि किसी भी तरीके की कोई पास्ट फॉर्म यूज नहीं हुई है, किसी तरीके की कोई पास्ट फॉर्म अप्लाई नहीं हुई है। तो अगर पास्ट फॉर्म अप्लाई नहीं हुई है तो कुड का यूज होना भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि पास्ट की फॉर्म अगर अप्लाई होती सेंटेंस में तो यह सेंस तो किसका बन रहा है, आपकी कैपेसिटी का ही बन रहा है कि आप सुन सकते हो किसी भी लो साउंड को विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट। और कैपेसिटी किस सेंस में आ रही है, प्रेजेंट में आ रही है डियर, और प्रेजेंट में अगर कैपेसिटी है तो कैन अप्लाई होता है, कुड अप्लाई नहीं होता। तो यहां पे जो एरर हो जाएगी वो पार्ट नंबर ए में हो जाएगी, क्योंकि यहां पे कैन अप्लाई नहीं होगा। तो यहां अपना राइट जो आंसर होगा वो एक क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हो, राहुल कुड स्पीक बोथ इन इंग्लिश एंड जर्मन व्हेन ही वॉज। तो वॉज से ये कनेक्ट हुआ है, इस सेंटेंस में पास्ट का सेंस है, और सेंटेंस क्या रिएक्शन जनरेट कर रहा है कि राहुल इंग्लिश और जर्मन दोनों बोल सकता था जब वो कहाँ स्टडी कर रहा था, मुंबई में। तो यहां वॉज आपको कनेक्ट करता है पास्ट से, और दोनों इंग्लिश और वो क्या जर्मन बोल सकता है, ये राहुल की एबिलिटी थी पास्ट में। और पास्ट की एबिलिटी में अपन किसको यूज करते हैं डियर, कुड को यूज करते हैं, और बड़े राइटली तरीके से हमने यहां कुड ही यूज किया है, क्योंकि इस सेंटेंस में पास्ट की एबिलिटी का सेंस बन रहा है। और वो पास्ट की एबिलिटी आपको कैसे आइडेंटिफाई हो जाएगी, कहाँ यहां अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, वॉच अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला केस बिल्कुल परफेक्ट है, कुड का यूज होना बिल्कुल यहां सही है। और अब ये भी देख सकते हो कुड के साथ बेस फॉर्म ही यूज हुई है, मतलब यहां पे आपने स्पीक ही क्या किया है, यूज किया है, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। यहां पे भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई हुआ था, और इस वजह से इस बिहाफ पर सेंटेंस नंबर 2 में या क्वेश्चन नंबर 2 में कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। और अगर ये बिल्कुल करेक्ट है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डियर नो एरर, मींस ऑप्शन डी। यहां पे क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस देख सकते हैं, वही वाला केस जो अपने कैन में यूज किया था। यहां पे क्या गिवन है, नॉट एबल। अब नॉट एबल हो या सिर्फ एबल हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटेंस में एबल अनेबल इनके साथ ना तो कैन का यूज होगा ना ही कुड का यूज होगा। तो जहां पे एबल अनेबल है उस कंडीशन में अपन कैन और कुड को अप्लाई नहीं कर सकते।
तो अब आपको समझना है कि यहाँ पे जो होना चाहिए था या कुड यूज ना होकर अगर सेंटेंस प्रेजेंट के सेंस में था तो ही डज नॉट एबल ऐसा कुछ कर देते, पर आप यहाँ पे क्या अप्लाई नहीं करोगे, कुड अप्लाई नहीं करोगे जब सेंटेंस में आपको ऑलरेडी क्या गिवन हो, एबल या अनेबल। तो इस वाले केस में आपको क्या करना है, देखना है कि ये कुड ऑलरेडी, सॉरी एबल ऑलरेडी था सेंटेंस में, तो ऐसे केस में आपको यहां कुड अप्लाई नहीं करना है, ये एरर बन जाएगी। इट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, यहां कुड का यूज नहीं होगा। ओके डियर, तो सिस्टमेटिकली आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। एक मैं बात कर रहा हूं कि कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट में भी होता है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में कुड अप्लाई होता है, उसके बिहाफ पर अपन क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देख लो बेटा ए बी सी, और ये एग्जांपल ले लेते हैं डी। वैसे मैं बात करूं किस तरीके से हो जाएगा, कुड यू हेल्प मी इन डेज ऑफ पॉवर्टी, इन डेज ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें किसका सेंस है डियर, यू हेल्प मी इन डेज ऑफ पॉवर्टी, क्या गरीबी के दिनों में आप मेरी मदद करोगे। अगर आपके गरीबी के दिन हैं या गरीबी के दिन आने वाले हैं, तो ऐसे केस में जब आप किसी से हेल्प मांगते हो तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है, उस हेल्प का एक्सप्रेशन हमेशा पोलाइट होता है। आप पोलाइटली ही किसी से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा ही यहाँ कुछ हुआ है, यू हेल्प मी इन डेज ऑफ पॉवर्टी। तो अगर क्या आप मेरी पॉवर्टी में मदद करोगे, पोलाइटली पूछा जाता है। ये बात एक्सप्रेशन किसका होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट का। और पोलाइट रिक्वेस्ट के एक्सप्रेशन में आप यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हो, कुड अप्लाई कर सकते हो। तो डियर ये हमारा जो डिस्कशन था वो रिलेट कर रहा था कुड के साथ। तो हमने बैक टू बैक कैन और कुड से रिलेटेड जो डिस्कशन है उसको वन बाय वन करके अपन ने विद एग्जांपल्स यहाँ पे फिनिश आउट किया है। आप डिस्कशन को और कैरी ऑन करते हैं और डिस्कशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मॉडल का। और नेक्स्ट अपना डिस्कशन होगा विल और सेल से। यहाँ बहुत अच्छे से आप ध्यान देख लेना, ध्यान दे लेना किस तरीके से विल और सेल अप्लाई होने वाले हैं। उसका एक में जो डाउट वाला जोन है, उस डाउट वाले जोन को हटाकर मैं आपको एक अच्छा सा सल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलो देखिए, ये बहुत अच्छा डिस्कशन होगा डियर, विल और सेल से कनेक्ट होने वाला डिस्कशन है। चला देखिए, विल एंड सेल साथ में क्यों लिया है, इसका भी रीजन है, साथ में डिस्कस करने का भी रीजन है। चलो बड़े पेशेंस के साथ इसके रीजन को क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि विल सेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब मींस बेसिक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी फंक्शन करती है और मॉडल्स वर्ब के तौर पे भी फंक्शन करती है। तो आपको ये समझना है कि जब मॉडल्स के सेंस में अपन विल और सेल को अप्लाई करेंगे तो किस तरीके के कंसेप्ट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे, अपन इसको समझते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि विल सेल तब अप्लाई होते हैं जब सेंटेंस में फ्यूचर एक्सप्रेशन हो। पहला पॉइंट अच्छे से देख लेना, विल सेल तब अप्लाई होंगे जब सेंटेंस में एक्सप्रेशन किसका हो डियर, फ्यूचर एक्सप्रेशन हो। दूसरी वाली बात जो हर मॉडल के साथ अप्लाई होती है, हम यहां पे भी क्या यूज करेंगे डियर, बेस फॉर्म अप्लाई करेंगे। बेस फॉर्म जिसको वी या V1 से अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात क्या है सर, किस सेंस में विल और सेल अप्लाई होते हैं, जरा देखते जाओ माय डियर। अगर सेंटेंस में पर्पज, हिंदी में बोले तो उद्देश्य, इंटेंशन, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन,
डिटर्मिनेशन, फोरकास्ट जिसको भविष्यवाणी बोलते हैं अपन, फ्यूचर का अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन, प्रॉमिस, या कमिटमेंट, कमिटमेंट, फेट मीन्स धमकी। तो विल और सेल जिन एक्सप्रेशंस में, जिन सेंस में और जिन इमोशन में यूज होने वाले हैं वो वन बाय वन क्या है। अगर सेंटेंस में माय डियर पर्पस का सेंस है, सेंटेंस में इसी तरीके से इंटेंशन का सेंस है, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय का सेंस है, फोरकास्ट मीन्स फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाने का सेंस सेंटेंस जनरेट कर रहा है, प्रिडिक्शन मीन्स फ्यूचर को लेकर कोई भविष्यवाणी कर रही है, इस तरीके का सेंस अगर सेंटेंस जनरेट कर रहा है। इस तरीके से अपन बात करें तो प्रॉमिस और कमिटमेंट के सेंस में, और थ्रेट मीन्स धमकी के सेंस में अपन अप्लाई करते हैं मॉडल्स फॉर्म के तौर पे विल और सेल का। अब यहां पे मेन पॉइंट जो की पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर अपन विल और सेल को डिफरेंट कैसे कर पाएंगे, इनके बीच में डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। मीन्स कब हम पर्पज, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, फोरकास्ट, प्रिडिक्शन, प्रोमिस, कमिटमेंट, थ्रेट, इन वाले केसेस में विल अप्लाई करेंगे और कब हम सेल अप्लाई करेंगे। तो सिस्टम से समझते जाना बेटा। अगला पॉइंट, पहली बात कि बेटा जब सेंटेंस में विल और सेल का यूज, किसका यूज, विल और सेल का यूज बेसिक हेल्पिंग वर्ब मीन्स अकॉर्डिंग टू टेंस यूज हो, तब क्या स्ट्रक्चर बनता है। जब विल और सेल का आप यूज बेसिक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कर रहे हो, मीन्स अकॉर्डिंग टू टेंस विल और सेल सेंटेंस में अप्लाई कर रहे हो, तब आपको यह ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट आई एंड वी है, जब सब्जेक्ट क्या है डियर, आई एंड वी, उस केस में आप अप्लाई करोगे विल। और जब सब्जेक्ट आई और वी के अदर है, all subject excluding all subjects इसको छोड़कर I एंड V को छोड़ के, तो यहां पे अपन पुट कर देंगे all subjects excluding I एंड V। दोबारा सुन लेना, टेंस के बिहाफ में बेसिक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अगर विल और सेल का यूज हो रहा है तो टेंस का ट्रीटमेंट उनका ये होगा कि आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो हम विल अप्लाई कर देंगे, और आई और वी को छोड़ के जितनी भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ अपन सेल अप्लाई कर देंगे। और ये वाला ट्रीटमेंट कब होता है डियर, जब अपन विल और सेल को बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, और वो अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस। क्लियर हुआ। अब मैंने आपको ये बताया है कि जो विल और सेल है डियर, वो बेसिक हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मॉडल्स फॉर्म के तौर पे भी फंक्शन करती है। तो जब ये मॉडल्स फॉर्म के तौर पे फंक्शन करेगी तब वाले पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, और उनको बहुत सिस्टम से आपको सुनना है, समझना है। वो पॉइंट क्या है डियर, अगर आप विल और सेल को अप्लाई कर रहे हो, विल और सेल को क्या कर रहे हो डियर, अप्लाई कर रहे हो एज मॉडल वर्ब। कैसे अप्लाई कर रहे हो डियर, मॉडल वर्ब के तौर पे। तब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वाला सीन ध्यान रखना है। तब जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी होगा, इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दीजिए। जो मैं टेंस की बात कर रहा हूं इसको थोड़ा सा अपन को क्या करना है, अमेंडमेंट करना है। क्या करना है डियर, आई और वी के साथ
जब अपन बेसिक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तब सेल का यूज होगा। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आई और वी को छोड़कर विल का यूज होगा। ये वाला ट्रीटमेंट हम देंगे कब? जब अपन अकॉर्डिंग टू द टेंस बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेंस के सेंस में क्या होगा कि जब सब्जेक्ट आई एंड वी है तब सेल अप्लाई हो जाएगा, और आई और वी के अदर कोई भी सब्जेक्ट है तो क्या अप्लाई हो जाएगा? विल अप्लाई हो जाएगा। ओके, टेंस के अकॉर्डिंग ये वाला ट्रीटमेंट। लेकिन अगर मॉडल्स वर्ब की बात करें तो मॉडल वर्ब के केस में क्या होगा? आई और वी के साथ आपको क्या अप्लाई करना है? विल अप्लाई करना है। और ऑल अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, ऑल सब्जेक्ट्स किसको छोड़ के? एक्सक्लूडिंग आई एंड वी आपको सेल यूज करना है। अभी डिस्कशन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, सुनते जाना। एक बार फिर से इसको रिवाइज करना, बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि जब अकॉर्डिंग टू द टेंस आप बात कर रहे हो तब क्या करेंगे? तब ये करेंगे सर कि आई और वी सब्जेक्ट होने के केस में अपन सेल अप्लाई कर देंगे, और आई और वी के अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ अपन विल अप्लाई कर देंगे। लेकिन जब विल और सेल का यूज मॉडल फॉर्म में होगा या मॉडल वर्ब के तौर पे होगा, तब क्या होगा? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई एंड वी है तब अपन विल यूज कर देंगे, मतलब इसका रिवर्स। और अदर सब्जेक्ट आई और वी को छोड़ के अदर कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ अपन किसको यूज कर देंगे? सेल को यूज। अब जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, द थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि ये केस ये भी है कि सर विल का यूज आई और वी के साथ भी हो जाता है। मॉडल की जब बात करें तो विल का यूज आई और वी के साथ भी होता है, बिल्कुल होता है। तो देखिए कब होता है वो, उसको देख लीजिए, उसको बहुत अच्छे से आपको देखना है डियर। यस, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी होगा मॉडल फॉर्म के तौर पे तो विल अप्लाई होगा, क्लियरली अप्लाई होगा। और वो कब अप्लाई होगा वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। जब कौन कौन से सेंस हो? जब सेंटेंस में प्रोमिस, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन और थ्रेट, डिटर्मिनेशन एंड थ्रेट, अगर ये वाले केस है ना बेटा तो आप विल भी यूज कर सकते हो और सेल भी यूज कर सकते हो। कौन से वाले केस? जब सेंटेंस में प्रोमिस, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन और थ्रेट का सेंस है तो ऐसे केस में आप आई और वी के साथ भी क्या अप्लाई कर सकते हो? विल अप्लाई कर सकते हो। देखो कंफ्यूज मत होना, एक ही मिनट में ये जो सारे 1 2 3 तीनों जो पॉइंट्स कंसेप्ट थे उसको क्लियर कर रहा हूं। पहला सुन लीजिए। फर्स्ट ये है कि जब विल और सेल को अपन टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, मीन्स बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज करते हैं, तो सीन ये बनता है कि आई और वी सब्जेक्ट होने पर अपन सेल अप्लाई करेंगे, और आई और वी को छोड़ के जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल अप्लाई करेंगे। ये पहली कंसेप्ट। दूसरी कंसेप्ट क्या है कि विल और सेल जब मॉडल्स वर्ब के तौर पे यूज होगी तब केस ये बनेगा कि आई और वी के साथ अपन किसको अप्लाई करेंगे? विल को अप्लाई करेंगे, और आई और वी को छोड़ के अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ अपन सेल अप्लाई करेंगे। समझ गए? तीसरा कॉमन पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे केस भी होते हैं जब विल और सेल का यूज मॉडल्स फॉर्म में होता है, और क्या केस बनता है? आई और वी के साथ भी सर विल का यूज हो जाता है, जबकि होता किसका? देखो आई और वी के साथ किसका यूज कर रहे हैं अपन? विल का यूज कर रहे हैं। अदर सब्जेक्ट्स के साथ अपन किसका यूज कर रहे हैं? सेल का यूज कर रहे हैं। तो इस वाले केस में आप ध्यान दीजिए, ऊपर वाला केस क्या है? आई और वी के साथ क्या होगा? सेल। नीचे वाले केस में क्या हो गया? आई और वी के साथ विल। बिल्कुल आप कंफ्यूजन में मत आ जाना। आई और वी के अदर कोई भी सब्जेक्ट है तो उस केस में क्या होता है?
क्या यूज होता है, सेल। और अगर सेंटेंस में प्रोमिस, कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन या थ्रेट का सेंस है तो कंफ्यूज मत होना, तब आप विल का यूज भी कर सकते हो और किसका यूज कर सकते हो, सेल का यूज भी कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा, अच्छे से क्लियर हुआ। मतलब मोटा मोटी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेंटेंस में प्रोमिस, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन और थ्रेट का अगर सेंस होगा तो विल भी अप्लाई करोगे तब भी करेक्ट है और सेल अप्लाई करोगे तब भी क्या है, करेक्ट है। और इनके अदर कोई सेंस है तो ध्यान रख लेना, आई और वी के साथ आप विल अप्लाई कर दोगे और अदर सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या अप्लाई कर दोगे, सेल अप्लाई कर दोगे। इज इट क्लियर? आई थिंक इज सिस्टमैटिकली क्लियर्ड। अब अपन चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। चलो डियर, चलो जी, कुछ एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को अपन करते हैं बिल्कुल क्लियर आउट। बहुत अच्छे से देख लेना। जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको, यू मैरी मी। जो कंफ्यूजन है वो अब यहां आपके एग्जाम्पल्स से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड में लेता हूं डियर, आई किल यू, किल यू। ही get about 90 percentage, about 90 percentage in board exam। बोर्ड एग्जाम। अगला सेंटेंस लेते हैं, जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही क्लैरिटी आएगी। चलो जी, we start a new business, new business in future, in future। थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, बिकॉज he is super intelligent, he is super intelligent, intelligent। ओके डियर, एक और एग्जांपल लेते हैं। इंडिया become a developed countries, developed country up to 2048। तो चलो इन एग्जांपल्स को अपन क्या करते हैं, वन बाय वन क्लियर करते हैं, सेंस को जज करते हैं किस तरीके का सेंस सेंटेंस जनरेट कर रहा है। तो देखिए डियर, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे। दिस इज यू आर टेकिंग द प्रोमिस फ्रॉम अदर। आप इस सेंस में क्या करो, यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे। तो इस वाला केस में क्या है, आप किसी से प्रोमिस करवा रहे हो शादी के लिए। अब याद रखो प्रोमिस का केस है, तो प्रोमिस के केस में विल और सेल दोनों अप्लाई हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, क्या बताया था मैंने। पहली बात, इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। अपना कंसेप्ट क्या था, मॉडल के तौर पे अगर अपन विल और सेल का यूज कर रहे हैं तो आई और वी सब्जेक्ट होने पे अपन क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। और अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट्स के साथ अपन क्या यूज करेंगे,
क्या यूज करेंगे डियर? सेल। तीसरी बात हमने क्या देखी थी कि सेंटेंस में अगर प्रोमिस का सेंस हो, कमिटमेंट का सेंस हो, थ्रेट का सेंस हो, डिटर्मिनेशन का सेंस हो, इस सेंस में आप सेल भी अप्लाई कर सकते हो और क्या अप्लाई कर सकते हो? विल भी अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड डियर? अंडरस्टैंड डियर? तो यहां पे आप विल अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये प्रोमिस का एक्सप्रेशन दे रहा है। शादी के लिए आप किसी से क्या करवा रहे हो? प्रोमिस करवा रहे हो। तो ऐसे केस में यहां पे विल जो यूज है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वैसे नॉर्मल फंडा क्या है? विल कब आएगा? जब सब्जेक्ट क्या है? आई एंड वी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर प्रोमिस का केस है तो विल ऐसे केस में भी आ सकता है जब सब्जेक्ट आई और वी ना हो। ओके डियर? नेक्स्ट क्या है? आई किल यू, मैं तुझे मार दूंगा। ये धमकी है, थ्रेट है, और धमकी के सेंस में आपको सब्जेक्ट इग्नोर कर सकते हो। वैसे नॉर्मल रूल क्या है कि आई और अगर वी होगा सब्जेक्ट तब किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। और अदर सब्जेक्ट्स के साथ किसका यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, थ्रेट का केस है तो सब्जेक्ट इग्नोर करके आप यहां पे क्या कर सकते हो? विल भी अप्लाई कर सकते हो और सेल भी अप्लाई कर सकते हो। ओके डियर? एनी कंफ्यूजन? आई थिंक यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन क्योंकि सिस्टमेटिकली रूल जो है अपने क्या हो रहे हैं? क्लियर आउट हो रहे हैं। अगली चीज देखें, he get above 90%, ओके डियर, इन बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि वो एक सुपर इंटेलिजेंट क्या है? आगे लिख देते हैं स्टूडेंट। आगे क्या पुट कर देंगे? स्टूडेंट। तो ही गेट अबाव 90% इन बोर्ड एग्जाम बिकॉज ही इज ए, पूरा करो भैया, करेक्ट करना है। ही गेट अबाउ 90% इन बोर्ड एग्जाम बिकॉज ही इज अ सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कि वो एक सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 90+% जो है वो प्राप्त करेगा। तो क्या लगता है? यहां श्योरिटी दिखती है। श्योरिटी का मतलब डिटर्मिनेशन, और अगर डिटर्मिनेशन का केस है तो सब्जेक्ट को क्या करना है? इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? ऐसे केस में आप विल भी अप्लाई कर सकते हो और सेल भी। वैसे जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि मॉडल्स के केस में आई और वी सब्जेक्ट होने पर अपन विल अप्लाई करते हैं, अदर सब्जेक्ट में अपन क्या यूज करते हैं? सेल यूज करते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन है तो विल भी सही रहेगा और सेल भी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ओके डियर? इश्यूज धीरे धीरे क्लियर कर लेना, जहां डाउट है आप फिर से क्वेश्चन कर सकते हो। अगला देखिए, वी स्टार्ट ए न्यू बिजनेस इन फ्यूचर। हम इन फ्यूचर एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। इट मीन्स आपका नया बिजनेस शुरू करने का इंटेंशन है, इरादा है। सेंटेंस को रीड करने से एग्जैक्टली आइडिया हो रहा है कि यू जस्ट हैव द इंटेंशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन फ्यूचर। ओके डियर? और इंटेंशन का अगर केस है तो आपको सब्जेक्ट चेक करना है। क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे? वी। अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो क्या यूज हो जाएगा? विल। अब यहां आप सेल मत कर देना। क्यों सर? सर कंफ्यूजन दूर करो ना। कर रहा हूं, देखो। पी मतलब प्रोमिस, टी मतलब थ्रेट, डी मतलब डिटर्मिनेशन, सी मीन्स कमिटमेंट। प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट के सेंस में आप सब्जेक्ट मत देखना। विल, सेल दोनों में से जो भी अप्लाई करोगे वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सेंस है, जैसे यहां पे सेंस आया किसका? इंटेंशन का, तब अपन को ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा और हमें सब्जेक्ट चेक करनी पड़ेगी। अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो विल आ जाएगा, और अगर यहाँ पे वी सब्जेक्ट ना होकर कुछ और होता, जैसे मान लो ही होता, तो यहाँ पे विल ना आकर फिर क्या आ जाता? सेल आ जाता। कुछ समझ आया? अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज कर देता तो क्या कंसेप्ट लगता कि आई और वी के अदर कोई भी सब्जेक्ट है तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा? सेल। अगर किसका सेंस आ रहा है? इंटेंशन का। लेकिन अगर ये कॉमन सेंस आ रहे हैं, क्या? प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट, तो विल और सेल में से कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो, तब सब्जेक्ट चेक मत करना। इनके अलावा कोई सेंस आ रहा है तो आपको सब्जेक्ट चेक करना है, और अगर वो सब्जेक्ट आई और वी है तो विल अप्लाई कर दोगे, और अगर वो सब्जेक्ट आई और वी की कोई अदर है, जैसे मैंने यहाँ ही पुट किया, तब वहां पे क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा।
आप एक और चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पे बेस फॉर्म्स ही यूज हुई है। जैसे मैं मैरी की बात करूं, किल की बात करूं, गेट की बात करूं, स्टार्ट की बात करूं, बिकम की बात करूं, तो बेस फॉर्म मॉडल्स का एक मेन कंसेप्ट है जो यहाँ अप्लाई हो रहा है। अगला क्या है, इंडिया बिकम ए डेवलप्ड कंट्री अप टू 2048। इंडिया 2048 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। इट मीन्स आप फोरकास्ट कर रहे हो अबाउट इंडिया कि इंडिया जो है 2048 तक 2048 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो फोरकास्ट का कनेक्शन फ्यूचर से होता है, और सेंटेंस में अगर फोरकास्ट का सेंस है तो मॉडल, विल और सेल क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। अब आपको यहां सब्जेक्ट चेक करनी पड़ेगी क्योंकि कॉमन सेंस नहीं है, और अगर कॉमन सेंस नहीं है तो देखो सब्जेक्ट क्या है, इंडिया। अब इंडिया कौन सी सब्जेक्ट है, अदर देन आई एंड वी। तो अदर सब्जेक्ट अगर होगा तो यहां पे क्या अप्लाई कर देंगे अपन डियर, सेल अप्लाई कर देंगे। कंसेप्ट आई थिंक ये टोटल एंटायरली आपका क्या होता है, क्लियर होता है। तो चलिए इस सिस्टम को एक रैंडमली वापस समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला जोन था, और कंफ्यूजन दूर करता हूं एक ही मिनट के अंदर। आप देख लीजिए, पर्पज, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, कमिटमेंट, फोरकास्ट, प्रिडिक्शन, थ्रेट, इन सेंसेस में अपन विल और सेल को मॉडल्स वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अगर प्रोमिस, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन और थ्रेट, प्रोमिस, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन और थ्रेट का सेंस है, तब आपको सेंटेंस की सब्जेक्ट चेक नहीं करनी है। विल यूज करोगे तो भी करेक्ट है, सेल यूज करोगे तो भी करेक्ट है। लेकिन अगर जैसे मान लो इंटेंशन का सेंस है, पर्पज का सेंस है, प्रिडिक्शन का सेंस है, फोरकास्ट का सेंस है, तो ऐसे सेंस में आपको सब्जेक्ट चेक करनी पड़ेगी। और क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आई और वी सब्जेक्ट है तब आप किसका यूज करोगे, विल का यूज करोगे, और आई और वी के अदर सब्जेक्ट है कोई तो किसको अप्लाई करोगे, सेल को अप्लाई करोगे। कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज अ क्लियरिटी। इसको इसीलिए मैं बार बार क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। तो इसी तरीके से माय डियर इस डिस्कशन के सीरीज में अपन ने डिस्कस कर लिया है फाइनली कैन, कुड, विल और सेल को। और ये जो कंसेप्ट्स हैं लगातार इन बैक टू बैक 4 मॉडल्स वर्ब का आपने डिस्कशन विथ एग्जांपल्स क्या किया है, कंप्लीट किया है। और आगे का जो डिस्कशन है वो पार्ट नंबर 3 में अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।